हेलो दोस्तों, क्या हाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नीट में इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे इसमें हम लोग इसको देखेंगे। PYQs है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RS वर्टिकर इज बेस्ड ऑन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको सजेशन दिया था RS वर्टिकर ने। इसका बेसिस क्या क्या था वो चीज़ पहले निकालेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था आपका, बी नहीं होगा, ACD होगा। तो ए क्या है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सी होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डी होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स न्यूट्रिशन डायवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ। मैक्स न्यूट्रिशन डायवर्सिटी पाया गया था कहाँ पे आपका, नंबर सी होगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड गाइस, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइमोडोमोनास एंड कोलोरा हैव बीन इंक्लूडेड इन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लाइमोडोमोनास और कोलोरा ये दोनों को आपको प्रोटिस्टा के अंदर में रखा गया था। नंबर 4, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्चिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। तो नंबर डी होगा आपका मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम में जो हम लोग का मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, वो होगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट है, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आर्चेबैक्टीरिया। ये तीनों किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथानोजेनिक आर्चेबैक्टीरिया। ये आपका मोनेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। जो हम लोग का BGA उसके किसमें पाया जाता है, वो आपको पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। यहाँ पे होगा आपका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग हैबिटेट्स हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथानोजेन, साइनोबैक्टीरिया। तो हेलोफाइल्स का होगा आपका सॉल्टी एरिया। एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉल्टी एरिया हो जाएगा हेलोफाइल्स का। थर्मोएसिडोफाइल्स का आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग्स। मिथानोजेंस का आपका गर्ड्स ऑफ रूमिनेंट्स। साइनोबैक्टीरिया का आपका हो जाएगा एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा है, हेलोफाइल्स का सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स का हो जाएगा हॉट स्प्रिंग्स, मिथानोजेंस का गर्ड्स ऑफ रूमिनेंट, साइनोबैक्टीरिया का एक्वाटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिन कंडीशन। कौन सा ऐसा है जो एक्सट्रीम सैलिन कंडीशन में पाया जाता है, तो आपका डी होगा आर्चेबैक्टीरिया। फिर 11 नंबर देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है, नॉन विदाउट अ डिफाइनेड सेल वॉल। जिसमें क्या होता है, एक डिफाइनेड सेल वॉल नहीं होता है। पैथोजेनिक तो प्लांट, पैथोजेंस होता है प्लांट का, एज वेल एज एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। यही है ना, एक सेकंड देख लेता हूँ, माइकोप्लाज्मा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो प्रोवाइड करता है स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, नंबर सी होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स। फिर 30 नंबर, DNA रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स। तो DNA रिप्लिकेशन जो बैक्टीरिया में होता है वो क्या होता है, पीरियर टू फिजन। नेक्स्ट है आपका, मिथानोजेंस बिलोंग्स टू, मिथानोजेंस का होगा आपका आर्चेबैक्टीरिया। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the। तो primitive prokaryotes responsible होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ ruminant animals, इंक्लूड होता है इसमें आपको मिथानोजेंस। नेक्स्ट है, आर्चेबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो हम लोग जो आर्च बैक्टीरिया वो डिफर करता है यू बैक्टीरिया से, उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। इसका आंसर होगा आपका आर्चेबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। इसका आंसर होगा क्रोमाटोफोरस। द साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रिफर टू एस, इसको हम लोग BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in the production of antibiotics are the ones categorized as। इसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल इज। तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है, सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 हैबिटेट बिलोंग्स टू द 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है जो हम लोग देखेंगे, पहला है यू बैक्टीरिया एंड आर्चिया। नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो डी है आपका 1, 2 एंड 4। तो पहला होगा, तीनों सही है आपका, 1, 2 एंड 4। तो पहला है मिथानोजेंस और आर्चेबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया। दूसरा आपका नॉस्टोक इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और नंबर 4 है माइकोप्लाज्मा लेक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉस्ड बाय स्पीसीज। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ द राइस होता है, कॉस्ट करता है स्पीसीज को, वो है आपका जेंथोथोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकोकस मिथानो बैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई दैट। तो सी होगा आर्चिबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द आर्चिया। इसमें हम लोग का होगा डी, आर्चिया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट। माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर होगा बी। तो गलत है क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, कभी नहीं होता ये। तो जो सही है वो होगा ए सी डी। तो ए है आपका दे आर पॉलीमॉर्फिक, दे कॉज डिजीज इन प्लांट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO। मैं बता देना चाहता हूँ PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लीरो पिनोमिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है आपका क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्राउट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसेनिंग द एक्टिनोमाइसेटिस फिलामेंटल सॉल्वेक्टेरियम फ्रांकिया आर एक्सेप्ट दैट फ्रांकिया। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है वो आपका बी, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द लिविंग स्टेट। ओके, और जो एक्सेप्शन नहीं है वो आपका ACD। तो ए क्या है, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज। सी होगा कांट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसल्स इन विच द नाइट्रोजनस is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene haploids। और नंबर डी आपका लाइक राइजोबियम इट यूजुअली इन्फेक्ट्स इज होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट्स सेल प्रोलिफरेशन इन द होस्ट कॉर्टेक्स। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे गाइस। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। तो रेटिंग ऑफ जूट के लिए जो फर्मेंटिंग माइक्रोब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, बी होगा ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, इसका आंसर क्या होगा इस, ये होगा ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड वेरी डीप मैरिन सेडमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो ये करेक्ट क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 इन बैक्टीरिया प्लाज्मेट्स एज। जो बैक्टीरिया होता है प्लाज्मेट होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है organisms which obtain energy by the oxidation of the reduced inorganic compound are called। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैमियो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्चे बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया के बारे में जो ट्रू थिंग है वो क्या है, दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स एवर। डिफरेंस इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। तो जो डिफरेंस होता है हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो किसके बारे होता है, वो होता है आपका सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। तो इसका आंसर होगा आपका ए, बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। एक सेकेंड का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे A bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? देखिए ये न्यूमेरिकल है, कैसे बनेगा। तो देखिए एक बैक्टीरियम जो डिवाइड होता है 35 मिनट में होता है आपका, तो 175 मिनट में क्या हो जाएगा 2 to the power 175 डिवाइडेड बाई 35। ओके, डिवाइड हुआ तो 2 बराबर भाग में हुआ, तो इसको जब काटेंगे तो 175 से 35 कटेगा तो 2 to the power 5 टाइम्स आया। फिर 175 मिनट 10 to the power 5 बैक्टीरियम सेल्स वुड बी, तो 2 to the power 5 इंटू 10 to the power 5 ये होगा 32 इंटू 10 to the power 5 पर ml। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द DNA ऑफ इक्वली इज। तो ये होता है आपका डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। तो मेन रोल होता है बैक्टीरिया का जो कि कार्बन साइकिल इन्वॉल्व करता है वो है आपका डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई द टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस एंड दे आर बिलोंग्स टू। तो ये आपका इसका आंसर होगा ए, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ऑफ इक्वली इज। तो इसका आंसर होगा आपका डबल स्टैंडर्ड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो एजिटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमाइक्सा का एग्जाम्पल होता है आपका नॉन सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सियर। नेक्स्ट है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। तो वो होगा आंसर आपका सेक्स पिले।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया, तो कौन सा टाइप का डीएनए आपका पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, इसका आंसर होगा सर्कुलर फ्री डीएनए। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाय, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज किया जाता है कैमियोलिथोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी ऑकर इन अ थर्मल स्प्रिंग्स, जिसको कि हम लोग हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं, और द टेम्परेचर ऑफ टॉलरेंस ऑफ दिस एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूट टू देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये आता है आपका बैक्टीरिया के अंदर में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसडक्शन इन द बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, तो हम लोग का जो ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरिया में मीडिएट होता है वो होता है आपका फेज वेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोफोर्स या बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, तो जेनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड आपका बना होता है वो होता है आपका सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट है एस्चेरिचिया कोएली इज यूज एक्सटेंसिवली इन द बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज इजली, इसका आंसर होगा इजली कल्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरिया लैक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज आपका नाइदर सेनगेमी नॉन रिडक्शन डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, तो इसका आंसर होगा आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड इन देयर, तो ये होता है आपका इसका आंसर होगा सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 55 विच वन बिलोंग्स टू द मोनेरा, कौन बिलोंग करता है मोनेरा को, तो इसका आंसर होगा आपका एस्चेरिचिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन टू बी चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, इसका होगा आपका डायटोम्स। नेक्स्ट है सिलिएट्स आर डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस इन, तो इसका आंसर होगा हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें आपका रॉन्ग है नंबर ए। ओके बी सी डी सही है, तो बी सी डी देखते हैं द डायटोमियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डायटोम्स फर्स्ट। नंबर सी है डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, एंड नंबर डी है डायटोम्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन अ वाटर। नेक्स्ट है आपका 59 राइसोफाइट्स यूग्लिनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ, तो ये तीनों के तीनों ये चारों इंक्लूड आते हैं आपका प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, तो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल आपका फॉर्म करता है दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स जो कि फिट हो जाता है एक दूसरे के साथ विच फिट टुगेदर, इसका होगा आपका क्राइसोफाइटिस। नेक्स्ट आपका 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में आपका क्या क्या आता है पैरामीशियम कॉर्डेटम पहला आता है, नंबर सी यूग्लिना वायरिडिस, और नंबर डी आता है आपका ओमीबा प्रोएटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लाइम मोल्ड्स, तो इसमें से कौन से आपका जो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर में आता है, तो यहाँ पे आपका फाइसेरम आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सोस्पोर हार्मोगोनिया आज अ फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय, इसका आंसर होगा सेवरल डायटम्स एंड अ फ्यू साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस पोजेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूली इज अ प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनिंग मैरीन वाटर द वैक्यूली विल वे, तो ये डिक्रीज इन साइज होगा जब उसको रखेंगे तो। नेक्स्ट है द चीप एडवांटेज ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ एन अमीबा इज, तो इसका आंसर होगा गाइस आपका द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, इसका आंसर होगा पैरामीशियम कॉर्डेटम। नेक्स्ट है इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज, तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट एंड एन एनिमल, तो कौन सा एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म जो पोजेस करता है प्लांट और एनिमल दोनों का, तो इसका आंसर होगा आपका ए यूग्लिना। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूली इन अ प्रोटोजोआ इज, इसका आंसर है आपका ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है द प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्ट के पास क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन ऑकर थ्रू, ओमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन होता है आपका, इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूली के द्वारा। नेक्स्ट है 72 प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, इसका क्लास होगा आपका स्पोरोजोआ। नेक्स्ट है विच इज ट्रू अबाउट द ट्राइपनोसोमा, ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंड इन, इसका आंसर होगा माइक्रोन्यूक्लियस। ट्राइपनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो इसका होगा जू फ्लैजिलेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट क्या है, ए होगा आपका इनकरेक्ट, सही क्या है देखिए बी सी डी, फिर से तो बी है हमारा मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द इडाइबल डेलिसी, कैल्विसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी अल्कोलॉइड्स एंड एलएसडी एंड कोनिडिया इज प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग, स्पोरोफाइट, पैरासाइट, लाइकस, माइकोरिजा। तो आपका स्पोरोफाइट का होगा 2, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, बी पैरासाइट का होगा आपका 3, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स, और लाइकन्स का होगा आपका 4, symbiotic association of algae and fungi, and number D mycorrhiza का आपका symbiotic association of fungi with the plant root। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक, जिसमें से कौन आपका प्रोकैरियोटिक नहीं, ए सचेरामाइसिस सिरावाइसिस का फुल फॉर्म होता है, ये ईस्ट का है, ठीक है, ये ए नहीं होगा, बी सी डी ये आपका प्रोकैरियोट है, माइकोबैक्टीरियम, ओसिलोट्रिया एंड नोस्टॉक। 79 आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली इन, तो इसका आंसर होगा आपका एगारिकस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई, सॉरी रॉन्ग फॉर फंजाई, तो रॉन्ग होगा इसके लिए बी रॉन्ग है, तो सही क्या है ए सी डी, तो ए देखेंगे, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, फंजी के बारे में है, एंड दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से रॉन्ग कौन है, तो ए है, तो सही क्या है बी सी डी, तो बी देखेंगे, फाइकोमाइसेटिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजी, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, और नंबर डी गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स। नेक्स्ट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजी इज, तो हम लोग का मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल का जो मोस्ट फंजी में पाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है चाइटिन। नेक्स्ट है द इम्परफेक्ट फंजी विच आर द डिकम्पोजर्स ऑफ द लिटर्स एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिल्स बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर होगा डिटेरोमाइसेटिस। नेक्स्ट है आपका चूज रॉन्ग, इसमें से ए गलत है, बी सी डी सही है, इस्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। नंबर सी पेनिसिलियम इज अ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, और न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट मैच, तो डी है आपका करेक्ट, अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड डिटेरोमाइसाइटिस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजी कंटेन्स हेलुसिनोजेंस, ठीक है, इसका आंसर होगा बी अमांटिया मुस्कारिया। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजी, तो फंजी के लिए ट्रू क्या है, नंबर बी दे आर हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट है द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म डिजीज इन अ ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, नंबर सी राइजोपस या अमोल्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है इसको इंक्लूड करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जो हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है वो एब्सेंट होता है किसमें आपका, वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस में। नेक्स्ट है ब्लैक स्टिंग रस्ट ऑफ वेट इज कॉज्ड बाय, तो हम लोग का ब्लैक स्टिंग रस्ट होता है वो कॉज करता है वेट का वो होता है आपका पुसिनिया ग्रामिनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर फॉर द डिजीज एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म, किसके लिए गलत होगा, देखिए डी है लेड ब्लैड ऑफ पोटैटो और अल्टरनेस होना, ये गलत है डी, ए बी सी ये सही है, तो ए क्या है ब्लैक रस्ट ऑफ वेट, पुसिनिया ग्रामिनिस, नंबर बी लूस स्मार्ट ऑफ वेट, स्टिलागा नूडा एंड रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मेलियोडाइगोनी सेप। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसेटिस, तो नंबर डी द बर्ड्स नेस्ट फंजी एंड पबॉल्स। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द म्यूकर ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो इसके लिए सही क्या है, नंबर सी ए डी ई। ए क्या है टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री, डी होगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, और नंबर ई होगा जो आपका वो होगा एसिडिक प्लेस, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट है विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर्स, तो कौन सा ऐसा फंगल डिजीज स्प्रेड करते हैं सीड एंड फ्लावर्स, वो होगा आपका लूज स्मट ऑफ वेट, दैट्स इट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो वो होगा आपका ए एंड बी एस्पेरागल्स एंड पेनिसिलियम्स। नेक्स्ट ब्लैक रस्ट ऑफ वेट इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर होगा पुसिनिया। और नेक्स्ट है कोलिमिलिया स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका सी राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुसिनिया फॉर्म यूरिडिया एंड, इसका आंसर होगा टेलिया ऑन अ वेट लिप्स।
Mycorrhizae correctly describes as symbiotic relationship between the fungi and roots of some higher plants. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अ ब्लैक रस्ट ऑफ इट इज अ फंगल डिजीज कॉस्ड बाय, तो ये होता है पुसिनिया ग्रामिनेस ट्रैक्टी सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग क्या है, सी होगा आपका, और सही क्या है, ए बी डी। तो ए क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजे एंड प्लांटी। नंबर बी है मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडोमाइसेटिस। नंबर डी होगा का माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा को छोड़ के। नेक्स्ट है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट होता है आपका माइकोप्लाज्मा में। एक सेकेंड, 103 क्वेश्चन है हमारा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा और ये प्रेजेंट होता है नॉस्टॉक फोनेरिया एस्परागल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, इसका आंसर होगा एनाबियाना, प्रेजेंट होता है वोचेरिया वॉलबॉक्स एंड म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो वो होता है आपका नॉस्टॉक में एब्सेंट होता है, बाकी पेनिसिलियम एगारिकस और वॉलबॉक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्वेटिव हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाय, वो होगा आपका फंजी आंसर। नेक्स्ट है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट्स में गलत है आपका बी, सही होगा ए सी डी। तो ए है सम फंजी आर इडेबल, नंबर सी है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमालिया, नंबर डी है प्रोटेस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोटॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गन कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसका आंसर होगा सी फैन, जिसको हम लोग गोरगोनिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉड्स, तो इसका आंसर होगा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक है, ये लोग पास फ्री आरएनए होता है बिना प्रोटीन कोट के। नेक्स्ट है मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विच हैज़, इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपका डी, ए बी सी जो है वो करेक्ट होगा। ए हमारे पेरेंट्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बी है आपका वायरस लैक ऑफ प्रोटीन कोड, नंबर सी है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। नेक्स्ट वायरस आर डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरो डिफर होता है वायरसेस में जिसमें कि क्या होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, इसमें रॉन्ग चुनना है तो बी होगा। तो क्या है ये सही, क्या होगा ए सी डी। ये है दे कॉज इन्फेक्शंस, दे लैक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें जो रॉन्ग है वो सी होगा, ए बी डी सही है। तो ए क्या है द टर्म कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम was coined by M.W. Benjernik. Number B mosaic disease in tobacco and it's in a human being or caused by viruses. और नंबर डी है आपका W.M. Stanley so that the viruses could be crystallized। एक सेकेंड गाइस, और यहाँ पे आपका डी है W.M. Stanley so that virus could be crystallized। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स, तो इसका आंसर होगा TMP तोबाको मोजाइक वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायरसेस के पास होता है नंबर ए DNA इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वायरसेस, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, पहले रॉन्ग खोज लेते हैं रॉन्ग फॉर वायरसेस। तो इसमें रॉन्ग है आपका बी, ए सी डी के करेक्ट है, तो ए होगा ऑल आर पैरासाइट्स, सी है दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, नंबर डी है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। नेक्स्ट है विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म या द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू इट्स या दे आर नेम टैक्सोनॉमी ग्रुप, इसका आंसर होगा आपका ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच ऑफ द ऑप्शन ऑल फोर आर ए बी सी डी आर करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए होगा आपका हेड, बी होगा आपका सिथ, सी होगा आपका कॉलर और डी होगा आपका टेल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टियोडाइन ने डिस्कवर ए, तो इसका आंसर होगा फ्री इन्फेक्शियस RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर एक्सिस्ट क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगस विद इन अ लाइकन, द फंगस इज, तो यहाँ इसका आंसर होगा प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड करोजी एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस, इसमें से जो ट्रू नहीं है रेट्रोवायरस के लिए उसको निकालना है, तो यहाँ ए होगा जो कि ट्रू नहीं है। बी सी डी करेक्ट है तो बी देखते हैं। रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। नंबर सी द जेनेटिक मटेरियल इन अ मैच्योर रेट्रोवायरसेस इज RNA एंड नंबर डी इज retroviruses are the causative agent for the certain kinds of cancer in man। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। तो वायरस क्या होता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और मल्टीप्लाई करता है, जो इसका कॉज होता है द लाइसिस आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं ना लाइटिक। द लाइकन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड द फंगस वेयर फंगस हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। तो इसमें क्या था, वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, तंबाकू मोज़ाइक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। जो तंबाकू मोज़ाइक वायरस होता है इसका ट्यूबुलर फिलामेंट का साइज़ कितना होता है, वो होता है आपका 300 × 20 नैनोमीटर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बोथ रिक्वायर द इन्वायरमेंट ऑफ सेल टू रिप्लिकेट। इस क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस कंटेन। जो कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस होता है उसमें कंटेन करता है dsDNA। वायरसेस पोजेसेस, तो वायरस पोजेस करता है आइदर DNA या RNA, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ। बहुत सारे लाइकन्स होता है कंसिस्ट होता है, वो किससे होता है, ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसेटिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फ्लुएंजा वायरस में देखते क्या क्या है, RNA है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस इज रॉन्ग। इसमें तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट निकाल, रॉन्ग होगा ए, ठीक है। BCD करेक्ट है तो BCD देखेंगे, दे सो फंगल एंड एल्गल symbiotic relationship and number C, some of its species are eaten by the riders and these are the pollution indicators। गाइस ये कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप बने हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये अगर PYQ से एक भी क्वेश्चन आता है नेट में तो आप कर लोगे। तो आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। द टेल्ड बैक्टीरियोफेजेस आर। जो उनका टेल्ड बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या क्या होता है, मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, तंबाकू मोज़ाइक वायरस TMB जीन्स आर। जो उनको TMB जीन्स होता है उसमें क्या क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका गाइस लाइकेंस। नेक्स्ट है, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, ठीक है, लाइकेंस इंडिकेट करता है SO2 पॉल्यूशन को बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन इसमें करेक्ट है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो हम लोग का फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन द टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसी को हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ प्लूरोपिन्यूमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का साइज़ कितना होता है, नंबर डी 0.1 माइक्रोमीटर, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इसमें से इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन इनकरेक्ट है, तो वो होगा ए, PCD करेक्ट है। दे लाई फ्री इन अ साइटोप्लाज्म, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ। और गाइस आप काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो नीचे सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया उसको पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, इसका आंसर होगा कैल्विसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a free living nitrogen fixing cyanobacteria which can also form a symbiotic association with a water fun azula is, इसका आंसर होगा एनावियाना। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरिया सेल कैन बी 1 to 3 in नंबर एंड इसका आंसर होगा आर ऑलवेज सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो क्या ट्रू होता है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नंबर ए, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स। तो क्या ट्रू होता है फोटोलिथोट्रॉप्स के बारे में, तो ये हो गया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन सेल्स, हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स इट। फिर है प्लांट डिकम्पोजर्स। आज जो हम लोग का प्लांट डिकम्पोजर्स होता है वो कौन कौन होता है, नंबर ए, मोनेरा एंड फंजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद द सेल वॉल। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एक सेकेंड। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा कि साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोरेरा। दैट्स इट। तो यहाँ हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, हम लोग ने निकाल लिया। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हाउ मच एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।